नमस्कार मित्रों, आज यह मेरा दूसरा वीडियो है श्राद्ध पक्ष के ऊपर। आज हम मुख्यतः 10 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उन 10 बिंदुओं का जो मुख्य शीर्षक है वो आपके सामने है। श्राद्ध की परिभाषा। श्राद्ध की परिभाषा क्या होती है? श्राद्धकर्ता का किस तरह से श्राद्ध करने से कल्याण होता है, श्राद्ध न करने से आपको क्या हानि होती है, श्राद्ध न करने वालों को क्या कष्ट होता है, श्राद्ध से मुक्ति कैसे होती है, पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है, जो श्राद्ध आप कर रहे हैं वो पितरों को मिलेगा कैसे, श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होगी, ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति कैसे होती है, धनाभाव, अगर आपके पास धन का अभाव है तो उस परिस्थिति में आप श्राद्ध कैसे करेंगे, उसका भी विधान है। उसके बाद है श्राद्ध करने के कौन कौन अधिकारी हैं, ये जानना एक विषय है कि श्राद्ध करने के कौन कौन से अधिकारी हैं। उसके बाद जो अंतिम है श्राद्ध के भेद, कितने भेद होते हैं श्राद्ध के। तो हम आरंभ करते हैं आज प्रथम जो अपना श्राद्ध की जो परिभाषा, श्राद्ध की परिभाषा क्या है। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धाया पितृणः उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम, श्रद्धाया कृतं संपादित मिदं, श्रद्धाया दीयते यस्मात् तच्छ्राद्धम तथा श्रद्धाया इदं श्राद्धम। अर्थात अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों, पुराणों तथा वीर मित्रोदय, श्राद्ध कल्पलता, श्राद्ध तत्व, पितृदयिता आदि अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। महर्षि पराशर के अनुसार देश काल तथा पात्र में हविष्य आदि विधि द्वारा जो कर्म तिल और कुश तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाता है वही श्राद्ध है। तो श्राद्ध की जो परिभाषा है बहुत छोटी है कि श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। आप अपने मन में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखें और श्रद्धा भाव से शुद्ध रूप से आप जो करते हैं वही श्राद्ध है। द्वितीय आता है श्राद्धकर्ता का कल्याण। श्राद्धकर्ता का कल्याण किस तरह होता है? जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त करता है तथा फिर संसार चक्र में नहीं आता। अतः प्राणी को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस संसार में श्राद्ध करने वालों के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारी उपाय नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि महर्षि सुमंत द्वारा भी की गई है। इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध से मुक्ति कैसे होती है? तो इस प्रकार श्राद्ध सांसारिक जीवन को सुखमय बनाता है, परलोक को भी सुधारता है और अंत में मुक्ति को भी प्रदान करता है। आयुः प्रज्ञां धनं विद्यां स्वर्गः मोक्षं सुखानि च पर्यच्छन्ति तथा राज्यं पितरं श्राद्ध पर्पितः। यह मार्कंडेय पुराण में उल्लेखित है। अर्थात श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्रि संहिता का कहना है, जो पुत्र, भाई, पौत्र तथा दोहित्र आदि पितृ कार्य श्रद्धानुष्ठान में संलग्न रहते हैं वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें श्राद्ध से जो अपने पितृगण हैं उनकी मुक्ति का भरसक प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छा, अब हम अगर श्राद्ध नहीं करते हैं तो श्राद्ध करने से क्या फायदा हुआ ये पता चला आप लोगों को। अब श्राद्ध नहीं करने से क्या हानि होती है इसकी भी आप एक बार जानकारी ले लीजिए। अपने शास्त्र ने श्राद्ध न करने से होने वाली जो हानियां बताई हैं उसे जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अतः श्राद्ध तत्व से परिचित होना तथा उसके अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह सर्वविदित है
कि मृत व्यक्ति इस महायात्रा में अपने स्थूल शरीर को भी नहीं ले जा सकता, तब पाथेय मतलब अन्न और जल जो रास्ते के लिए होता है कैसे ले जाया जा सकता है। उस समय उसके सगे संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ देते हैं वही उसे मिलता है। शास्त्र ने मरणोपरांत पिंडदान की व्यवस्था की है। सर्वप्रथम सब यात्रा के अंतर्गत 6 पिंड दिए जाते हैं, जिनसे भूमि के अधिष्ठात्र देवताओं को प्रसन्नता तथा भूत पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं का निराकरण आदि प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही 10 गात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा जीव को अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। यह मृत व्यक्ति की महायात्रा की प्रारंभ की बात होती है। और अब आगे उसे पाथे मतलब रास्ते का जो अन्न और जल होता है उसे पाथे कहते हैं, कि अब आगे के रास्ते के लिए उसे की जो पाथे की आवश्यकता पड़ती है उसे उत्तर षोडशी में दिए जाने वाले पिंडदान से उसे प्राप्त होता है। यदि सगे संबंधी पुत्र पुत्रादि न दे तो भूख प्यास से उसे वहां बहुत दारुण दुख होता है। श्राद्ध न करने वालों को क्या कष्ट होता है। यह तो ही श्राद्ध न करने से मृत प्राणी के कष्टों की कथा। श्राद्ध न करने वालों को भी पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त को चूसने लगता है। तो श्राद्धं न कुरुते मोहात तस्य रक्तं पिबन्ति ते, ये ब्रह्म पुराण में उल्लिखित है। साथ ही साथ वे श्राप भी देते हैं। पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च, ये नागर खंड में उल्लिखित है। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार में पुत्र नहीं उत्पन्न होता है, कोई निरोग नहीं रहता है, लंबी आयु नहीं होती है, किसी तरह कल्याण नहीं प्राप्त होता है और मरने के बाद नरक भी जाना पड़ता है। उपनिषद में भी कहा गया है, देव पितृ कार्याभ्याम तरह प्रमदी तव्यम, अर्थात देवता तथा पितरों के कार्य में मनुष्य को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद से प्रतव्याय होता है। अब हम आगे का जो हमारा है वो पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे, आप कोई श्राद्ध कर रहे हैं तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि आपका किया गया श्राद्ध आपके पितरों को प्राप्त हो रहा है। तो उसको कैसे, किस विधि से करें कि उनको इस श्राद्ध की प्राप्ति हो जाए। यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्राद्ध में दी गई अन्न आदि सामग्रियां पितरों को कैसे मिलती है, क्योंकि विभिन्न कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को भिन्न भिन्न गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई चिनार का वृक्ष, कोई तृण। श्राद्ध में दिए गए छोटे से पिंड से हाथी का पेट कैसे भर सकता है। इस प्रकार चींटी इतने बड़े पिंड को कैसे खा सकती है। देवता अमृत से तृप्त होते हैं, पिंड से उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी। इन प्रश्नों का शास्त्र ने सुस्पष्ट उत्तर दिया है कि नाम गोत्र के सहारे विश्वे देव एवं अग्निस्वात आदि दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। यदि पिता देव योनि को प्राप्त हो गया हो तो दिया गया अन्न उसे वहां अमृत होकर प्राप्त होता है। मनुष्य योनि में अन्न रूप में तथा पशु योनि में तृण के रूप में उसे प्राप्त होता है। नागादि योनि में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से तथा अन्य योनियों में उसे श्राद्धीय वस्तु भोगजनक तृप्तिकर पदार्थों के रूप में प्राप्त होकर अवश्य तृप्त करती है। इस प्रकार गौशाला में भूली माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार मंत्र तद्दत वस्तुजात को प्राणी के पास किसी न किसी प्रकार पहुंचाई देता है। नाम गोत्र हृदय की श्रद्धा एवं उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उनके पास पहुंचा देते हैं। चाहे जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, वो तृप्ति उसके पास पहुंच ही जाती है। अतः आपके द्वारा जो श्राद्ध का कर्म है, श्रद्धा भाव से शुद्ध रूप से तिथि वार और संकल्प के साथ में अच्छे ब्राह्मण के द्वारा शुद्ध मंत्रों के उच्चारित द्वारा अगर आप किसी
जो श्राद्ध अपने पिता के निमित्त या किन्हीं के भी निमित्त अगर आप निकाल रहे हैं, वो क्या कितने ही दूर वो पहुंच गए हों, किसी भी जन्म में पहुंच गए हों, वो उन तक पहुंच ही जाता है। उसके बाद ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति, ये एक हमारा विषय है कि ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। सामान्यतः श्राद्ध की दो प्रक्रिया होती है, एक होता है पिंडदान, दूसरा होता है ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, वे मंत्रों द्वारा बुलाए जाने पर उन लोगों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं। आप अगर आपके जो पितर हैं, जो जिनका देहांत हो गया है, आपके पिता हो चाहे माता हो, मंत्र के द्वारा जब आहूत किया जाता है, जब उनको आह्वान किया जाता है, जब वो आते हैं तो श्राद्ध देश, चाहे आप कहीं भी कर रहे हो श्राद्ध, उस देश में वो पहुंच ही जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन करते हैं। सूक्ष्मग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आग्रहण से उनका भोजन हो जाता है। मतलब वो सूक्ष्म रूप में आते हैं तो भोजन की कुछ एक सूक्ष्मता से ही उनका भोजन हो जाता है, वो उन्हीं से तृप्त हो जाते हैं। वेद ने बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त होता है। इममोदनं निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणः लोकजितं स्वर्गम, यह अथर्ववेद के 4/36/8 भाग में उल्लिखित है। इमम ओदनम, इस ओदलोपलक्षित भोजन ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूं, यह भोजन विस्तार से युक्त है और स्वर्ग लोक को जीतने वाला है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मनु जी ने भी बहुत कुछ लिखा है। मनु जी क्या कहते हैं, यस्यायस्येन सदास्यन्ति हव्यानि त्रिदेवोकशः काव्यानि चेव पितरः किंग भूतमधिकं ततः। मनुस्मृति 1/95, अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं, धन के अभाव में श्राद्ध को किस तरह पूर्ण किया जाए। अगर आपके पास धन का अभाव है, कोई ब्राह्मण, कोई जो भी हो, जो जिनके पिता माता की मृत्यु हुई है, अगर उनके पास पैसे का अभाव है, तो धनाभाव में आप किस तरह से आप श्राद्ध कर सकते हैं। धन की परिस्थिति सबकी एक सी नहीं रहती, कभी कभी धन का अभाव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जबकि श्राद्ध का अनुष्ठान अनिवार्य है, इस दृष्टि से शास्त्र ने धन के अनुपात से कुछ व्यवस्थाएं की हैं। शास्त्र सभी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करके रखते हैं। यदि अन्न वस्त्र के खरीदने में पैसों का अभाव हो तो उस परिस्थिति में शाक से भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आपके पास अन्न वस्त्र खरीदने के पैसे नहीं हैं तो आप मात्र शाक से भी श्राद्ध कर सकते हैं। तस्मात् छद्राद्धं नरो भक्त्या साकेरपि यथाविधि, यदि शाक खरीदने के लिए भी पैसे न हो तो तृण काष्ठ आदि बेचकर पैसे इकट्ठा करें और उन पैसों से शाक खरीद कर श्राद्ध करें। अधिक श्रम से यह श्राद्ध किया गया, अतः यह श्राद्ध कई लाख गुना ज्यादा फल देता है। देश विशेष और काल विशेष के कारण लकड़ियां भी नहीं मिलती। ऐसी परिस्थिति में शास्त्र ने बताया है कि घास से श्राद्ध हो सकता है। घास काटकर गाय को खिला दें, यह व्यवस्था पद्म पुराण में दी गई है। इसके साथ ही इसने इस संबंध में एक छोटी सी घटना प्रस्तुत की गई है। आप इस घटना को सुनिए, आपको बड़ा आनंद आएगा कि धनाभाव में भी आप श्राद्ध कैसे कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ श्रद्धा का ही खेल है और दूसरा कोई खेल नहीं है। आपका भाव श्रद्धा युक्त होना चाहिए, श्रद्धा से ही सब कुछ संपन्न होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आप देखिएगा। एक व्यक्ति धन के अभाव में अत्यंत ग्रस्त था। उसके पास इतना पैसा न था कि साख खरीदा जा सके। इस तरह साख से भी श्राद्ध करने की स्थिति में वह न था। आज ही श्राद्ध की तिथि थी। कुतप काल भी आ गया था। इस काल के बीतने पर श्राद्ध नहीं हो सकता था। बेचारा घबरा गया, रो पड़ा। श्राद्ध करे तो कैसे करे। एक विद्वान ने उसे सुझाया, अभी कुतक काल है, शीघ्र ही घास काटकर पितरों के नाम पर गाय को खिला दो। वह दौड़ा गया और घास काटकर गाय को खिला दी। इस श्राद्ध के फलस्वरूप उसे देवलोक की प्राप्ति हुई। तो आप गाय को घास खिलाकर भी कुतप काल में अपने पितरों का श्राद्ध और
उनकी जो मुक्ति है वो आप कर सकते हैं। एतत् पुण्य प्रसादेन गतो सह सुर मंदिरम, पद्म पुराण सृष्टि 52/319 में लिखा गया है। ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती है कि घास का भी मिलना संभव नहीं होता, तब श्राद्ध कैसे करें? शास्त्र ने इसका भी समाधान किया है। श्राद्धकर्ता को देश कालवश जब घास भी मिलना संभव न हो, तब श्राद्ध का अनुकल्प यह है कि श्राद्धकर्ता एकांत स्थान में चला जाए और दोनों भुजाओं को ऐसे ऊपर उठाकर निम्नलिखित श्लोक को पढ़ते हुए पितरों से प्रार्थना करें। न मे अस्ति वितं न धनं च नान्या च दोपयोग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो कृतो भुजो वर्तमनि मारुतस्य। विष्णु पुराण में 3/14/30 में लिखा गया है। अर्थात हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है न धान्य आदि है। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ, आप तृप्त हो जाएं। मैंने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है। श्रद्धा कार्य में साधन संपन्न व्यक्ति को उठा रखा है। इस तरह से पितृ आपको तृप्त हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध कार्य में साधन संपन्न व्यक्ति को वित्त साठ्य नहीं करना चाहिए। वित्त साठ्य क्या होता है? वित्त साठ्य का हिंदी शब्द होता है कंजूसी। जो धन संपन्न व्यक्ति हैं उनको कभी वित्त साठ्य नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वित्त साठ्यं न समाचरेत, अपने उपलब्ध साधनों से विशेष श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त अनुकल्पों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी न किसी तरह श्राद्ध को अवश्य करें। शास्त्र तो स्पष्ट शब्दों में श्राद्ध का विधान दिया गया है और न करने का निषेध भी किया गया है। श्राद्ध करे अतो मूले फलेवार्पी तथा प्यूदक तर्पणे पितृ तृप्ति प्रकुर्वृत। श्राद्ध छोड़े नहीं, नेव श्राद्धं विवर्जेत, कभी ना छोड़े श्राद्ध। अब ये जानिए कि श्राद्ध के अधिकारी कौन कौन हैं। तो पिता का श्राद्ध करने का जो अधिकार है मुख्य रूप से पुत्र को ही है। कई पुत्र होने पर अंत्येष्टि के लिए 11 तथा 12 तक की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी कर सकता है। यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा ही एक जगह संपन्न हो सकता है। यदि पुत्र अलग अलग हो तो उन्हें वार्षिक आदि श्राद्ध अलग अलग करने चाहिए। यदि पुत्र न हो तो शास्त्रों में श्राद्ध अधिकारी के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त हैं। मनुस्मृति संग्रह तथा श्राद्ध कल्पलता के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी जो हैं कौन कौन है, आप ध्यान दीजिएगा। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दोहित्र मतलब पुत्री का पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भांजा, सपिंड तथा सोदक कहे गए। इनमें पूर्व के न रहने पर क्रमशः बाद के लोगों का श्राद्ध करने का अधिकार है। जैसे मैंने क्रम से बताया है उस क्रम से करते चलें। उस क्रम में जो जो न रहते हैं तो आप एक एक स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। विष्णु पुराण के वचन के अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंडी संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष भी श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति तथा मातृपक्ष के सपिंड तथा समानोदक को इसका अधिकार है। मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से कोई करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म कराए। शास्त्र में सब कुछ उल्लेखित है। आपके बंधु बांधव, पति पत्नी, मित्र कोई भी ना हो तो राजा भी करा सकता है। अब श्राद्ध के
क्या क्या भेद हैं। तो शास्त्रों में श्राद्ध के अनेक भेद बताए गए हैं, किंतु यहाँ उन्हें श्राद्धों का उल्लेख किया जाता है वो अत्यंत आवश्यक और अनुष्ठेय है। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, नित्यं, नैमित्तिक, काम्यं, त्रिविधम श्राद्ध मुच्यते। मतलब नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। मनुस्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पावर्ण। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसमें विश्व देव नहीं होते तथा आसक्त अवस्था में केवल जल प्रदान से ही इस श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। आप जैसे जो पूजा पाठ, सूर्य को जो जल आप चढ़ाते हैं, सूर्य को जल चढ़ाने के बाद उस तांबे के लोटे में आप थोड़ा सा अक्षत, थोड़ी सी तिल, थोड़ा सा गुड़ डाल के जो नित्य अपने पितरों को, चाहे अपने पिता के पूर्वज हैं चाहे अपने माता के पूर्वज हैं, उनको आप नित्य जल चढ़ा सकते हैं। ये नित्य श्राद्ध की श्रेणी में आता है। तथा एकोदिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे भी विश्वदेव नहीं होते, किसी कामना की पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। वृद्धि काल में पुत्र जन्म तथा विवाहादि मांगलिक कार्य में जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध या नांदी श्राद्ध भी कहा जाता है। पितृपक्ष, अमावस्या तथा पर्व की तिथि आदि पर जो सदैव श्राद्ध किया जाता है उसे पावरण श्राद्ध कहते हैं। विश्वामित्र स्मृति तथा भविष्य पुराण में नित्य, नैमित्तिक, कार्य, वृद्धि, पावरण, सपिंडी, गोष्ठी, शुद्धयर्थ, कामाग, देविक, यथार्थ, यात्रार्थ तथा पुष्ट्यार्थ, ये 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। प्रायः सभी श्राद्धों का अंतर्भाव उपयुक्त 5 श्राद्धों में ही हो जाता है। मृत्यु तिथि तथा पितृपक्ष में श्राद्ध करना आवश्यक है। वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य श्राद्ध को व्यर्थ समझकर उसे नहीं करते। जो लोग श्राद्ध करते हैं उनमें कुछ तो यथाविधि नियमानुसार श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं, किंतु अधिकांश लोग जो रस्म रिवाज की दृष्टि से श्राद्ध करते हैं, वस्तुतः श्रद्धा भक्ति द्वारा शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ श्राद्ध ही सर्वविधि कल्याण प्रदान करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त सम्मत श्राद्धों को यथा समय करते रहना चाहिए। जो लोग शास्त्रोक्त सम्मत श्राद्धों को न करें उन्हें कम से कम 6 वार्षिक तिथि पर अश्विन मास के पितृपक्ष में तो अवश्य ही अपने मृत प्रतिगण के मरण तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। अगर आप दैनिक या उनकी जो मरण तिथि है उनमें नहीं कर रहे हैं तो आश्विन मास की जो ये 15 दिन का पितृपक्ष लगता है, उस 15 दिन में जो आपके परिजन है, जो माता पिता, जो उनके श्राद्ध हैं, इस 15 दिन में तो आप निश्चित ही करें श्राद्ध। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है जो अमावस्या तक चलता है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही गई है। देखिए यहाँ पर एक विशेष बात कही गई, उल्लेखित है कि अभी जो पूर्णिमा के बाद जो 15 दिन होते हैं, भाद्रपद की पूर्णिमा जो 15 दिन श्राद्ध पक्ष होता है, यह पितरों का दिन होता है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही गई, इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है मनुष्यों के 1 मास के बराबर पितरों का 1 अहोरात्र। मतलब मनुष्य का 1 महीना, मतलब 30 दिन का जो 1 महीना होता है वो पितरों का अहोरात्र होता है। मतलब 1 दिन रात, मतलब 24 घंटा आपका 1 महीना और पितरों का 24 घंटा। मास में 2 पक्ष होते हैं, मनुष्यों का कृष्ण पक्ष पितरों का कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात होती है। ध्यान दीजिएगा, मास में 2 पक्ष होते हैं, मनुष्यों का कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात होती है। यही कारण है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृ श्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिलता है, इसलिए शास्त्रों में पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी गई है। तो आप श्राद्ध निश्चित रूप से करें और तिथि और वार का, गोत्र का और मंत्र का विशेष ध्यान रखें, शुद्धता का विशेष और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखें। श्राद्ध की जो संक्षिप्त विधि है वो सामान्य रूप से कम वर्ष में 2 बार श्राद्ध करना अनिवार्य है। इसके लिए अतिरिक्त अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति आदि पर्व की तिथियों में भी श्राद्ध करने का विधान है।
6 तिथि, जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्रों में 6 तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करने का विधान है। और दूसरी है पितृपक्ष। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से पावरण श्राद्ध करने का विधान है। यथासंभव पिता की मृत्यु तिथि पर इसे अवश्य करना चाहिए। पारणो श्राद्ध में पिता पितामह मतलब दादा, प्रति पितामह मतलब परदादा, सपत्नीक अर्थात माता पिता दादा दादी परदादी, इस प्रकार 3 चट में 6 व्यक्तियों का श्राद्ध होता है। इसके साथ ही मातामह मतलब नाना और प्रमातामह मतलब परनाना, वृद्ध प्रतामह मतलब वृद्ध परनाना, सपत्नीक अर्थात नाना नानी परनानी तथा वृद्ध परनानी, यहाँ पर भी 3 चट में 6 लोगों का श्राद्ध संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त एक चट और लगाया जाता है जिस पर अपने निकटतम संबंधियों के निमित्त पिंडदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 विश्वदेव के चट लगते हैं तथा 9 चट लगाकर पारणो श्राद्ध संपन्न होता है। इस श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि कम कराना हो तो 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जा सकता है। यदि अच्छे ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो कम से कम एक संध्या बंधन करने वाला सात्विक ब्राह्मण तो अवश्य ही होना चाहिए। वार्षिक तिथि पर तथा पितृपक्ष की तिथियों पर जो होता है वो सांकल्पिक श्राद्ध होता है। हमें संकल्प लेकर ही श्राद्ध करना चाहिए। वार्षिक तिथि पर जो भोजन हम अपने पितरों को देते हैं उसका जो संकल्प की विधि है वो है, आप पूर्वाभिमुख होकर हाथ में त्रिकुश तिल जल लेकर इस प्रकार संकल्प ले सकते हैं। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ओम तत्सत अधेतस्य विष्णुराज्ञा जगत सृष्टि कर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री शिवेत वराह कल्पे वेवस्व मन्वंतरे अष्टाविश तित में कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे क्षेत्रे। अगर आप काशी में हो तो उसका अलग होगा, अगर उस काशी में ना हो तो अमुक क्षेत्रे बुद्धावतारे संवत्सरे उत्तरायणे दक्षिणे जो बोलना है, ऋतु जो आपका ऋतु चल रही, मासे पक्षे तिथो वासरे गोत्र अमुक शर्माहम ब्रह्माहम गुप्तोहम गोत्रस्य अस्मितिपु क्षुधा पिपासा सानि निवृत्ति पूर्वकम क्षय तृप्ति संपदनार्थ ब्राह्मण भोजनात्म सांकल्पिक श्राद्धं पंच बलि कर्म च करिष्ये कहकर जल को आप जमीन पर छोड़ दें और जो है अपना संकल्प के बाद अपना साथ। पंच बलि में जो है एक गो बलि, दूसरी स्वान बलि, तीसरी काक बलि, चौथी देवादि बलि और 5वीं है पिपीलिकादि बलि। तो गो बलि में जो होता है वो गाय के लिए होता है, स्वान बलि में कुत्ते के लिए, काक बलि में कौवे के लिए, देवादि बलि में जो देवी और देवताओं के लिए, और पिपलादि जो बलि है वो जो चींटी आदि के लिए उनके लिए होती है। इसी तरह अन्न का भी संकल्प, अन्नदान का संकल्प लिया जाता है और वार्षिक तिथि पर जो अन्नदानात्मक सांकल्पिक श्राद्ध होता है उनमें भी इसी तरह से आप संकल्प लेकर और भोजन करा सकते हैं। समस्त पितरों का जो ब्राह्मण भोजनात्मक सांकल्पिक श्राद्ध है उसका भी संकल्प की विधि है और उसके बाद समस्त पितरों का अन्नमादानात्मक सांकल्पिक श्राद्ध है उसकी भी संकल्प की विधि से आप कर सकते हैं। अब हम जो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। कल जो हम आपको बताएंगे वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। श्राद्ध के विषय में बहुत लोगों की विसंगतियां होती हैं, भेद होते हैं और कभी कभी हम जानते भी नहीं हैं, कुछ गलतियां भी हमसे हो जाती हैं। मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर प्रकार की जो गलतियां हम कर रहे हैं उसमें हम सुधार ला सकते हैं और अपने पितर को हम तृप्त कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो देखिए इतनी देर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। मैं 15 दिन अभी आपके लिए जानकारी की वीडियो लाता रहूँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरी कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।